नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में किसी भी फॉर्म पर बटन को ऐड करना सीख लिया था, आज के ट्यूटोरियल में उसी के ही एक स्टेप आगे बढ़कर हम लोग अपनी बटन पर एक्शन देना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बटन तो बन गई लेकिन अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर बटन क्या है, बेकार है। भाई रिमोट कंट्रोल में अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं और वो एक्शन नहीं हो रहा है तो वो वॉल्यूम बढ़ाने वाली और घटाने वाली बटन क्या है, बेकार है। उसी तरह टैली में जो हम लोगों ने बटन बनाई, अगर उससे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है तो फिर वो बटन क्या है भाई, बेकार है ना। तो हम लोग बटन पर एक्शन कैसे दे सकते हैं, उसी को ही जानने के लिए हम लोग चलते हैं टैली स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पर एक्शन को दे सकते हैं। दोस्तों, टैली स्क्रीन पर चलने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में जो रिपोर्ट बनाई थी और इसी रिपोर्ट के फॉर्म डिफिनीशन पर हम लोगों ने कुछ बटनों को क्या किया था, ऐड किया था, है ना। यहाँ BTN1 ऐड किया था, फिर BTN2 ऐड किया था। इसी तरह मल्टीपल बटन तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बटन पर जब तक एक्शन नहीं देंगे, ठीक है। टेलीटीडीएल में एक एक्शन होता है जो बटन को दिया जाता है कि भैया जब आप प्रेस किए जाओ तो ये फला चीज परफॉर्म कर देना। ठीक, उसी तरह एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, जैसे कोई भी शख्स होता है, उसके चुटकी काट लो तो भगवान ने क्या कहा, भैया तुमको चिल्लाना है ना। तो वो क्या है कि चुटकी काटी गई और इंसान चिल्लाने लगा, वो एक एक्शन है ना। एक्शन का रिएक्शन समझ लीजिए, है ना। अगर हमने बॉल दीवार पर फेंकी तो दीवार से वापस हमारे पास जो बॉल आती है वो भी एक्शन का क्या है, रिएक्शन है। उसी तरह जब हम बटन पर क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म हो, है ना। बटन पर प्रेस किया तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे। भाई हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में बटन बनाई, बटन को डिफाइन किया स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। उसमें हम लोगों ने की डिफाइन की इज द सेंस शॉर्टकट की, है ना। उसमें टाइटल लिया। अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेंगे, एक्शन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं भाई टैली स्क्रीन पर और देख लेते हैं क्या एक्शन देने वाले हैं, और फिर टैली डेवलपर में चल करके उसको वो एक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं जल्दी से टैली। दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर तो आ चुके हैं। ठीक है, अब जब हम लोग माई सॉफ्टवेयर पर जाते हैं तो प्रीवियस सेक्शन में जो बटनें बनाई थी, बटन 1, बटन 2 एंड बटन 3, इन पर प्रेस तो कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई चीज का आउटपुट नहीं निकल रहा है ना। तो इसको एक्शन परफॉर्म कराने के लिए हम लोग अपने पुराने कोड पर चलते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये वो कोड है जिसकी सहायता से हम लोगों ने ये स्क्रीन को बिल्डअप किया था और यहाँ पर बटन को ऐड किया था, है ना। अब हम लोगों को करना क्या है कि इस बटन पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ कोड लिखना है ना। तो ये बटन 1 है, इसी पर ही हम लोग एक्शन दे देते हैं, ACTION एक्शन, और अल्टर करा लेते हैं क्या, लेजर। ठीक, ये क्या चीज है, देखिए जब हम लोग क्रिएट पर जाते हैं और लेजर पर जाते हैं तो ये लेजर क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाती है ना। इसको हम लोग क्या कराएंगे, यहां से ओपन कराएंगे। ठीक, यहां से, बात समझ गए। इसीलिए हम लोगों ने इस बटन पर क्या एक्शन दे दिया, एक्शन अल्टर। अल्टर इसलिए भाई क्योंकि ताकि हम लोग उस पर कुछ लिख पाए, डिस्प्ले करा देंगे तो फिर टैलीटीडीएल क्या करेगा, उसको शो तो करा देगा लेकिन उस पर कोई भी चीज हम लोग लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो बटन के दो एट्रीब्यूट तो मैंने आपको बता दिए थे, टाइटल, की, है ना। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्शन, एक्शन अल्टर लेजर। चलिए अब लेजर पर चलते हैं भाई, अपने उस पे इसको वापस से रीलोड कर लेते हैं।
अब देखिए जब हम बटन 1 पर क्लिक करेंगे तो ये तुरंत हमारे लिए लेजर की स्क्रीन ओपन कर देगा। यहाँ से आप अपना लेजर क्रिएट करिए, वापस जब एस्केप करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, है ना। अब ये बटन 1 का नाम समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम लोग भाई क्या करते हैं, बटन के टाइटल को हम लोग ले लेते हैं लेजर, है ना। देखने में यूजर को भी तो समझ में आए कि क्या हो रहा है ना। और ऑल्ट एल इसकी शॉर्टकट की दे देते हैं, वापस से कंट्रोल एस करके अपने इस कोड को रीलोड कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट की एल के नीचे सिंगल लाइन मतलब ऑल्ट और लेजर भी लिखा आ रहा है, तो कोई भी यूजर जान जाएगा कि अच्छा भैया इससे लेजर क्रिएट करना है। ठीक, ये देखिए लेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया, है ना। अब बटन 2 पे ग्रुप कर लेते हैं कोई भी चीज जो भी आप चाहें, है ना। ये हमारी बटन 2 है, बटन 2 का नाम हम लोग ग्रुप दे देते हैं GROUP। शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ जी दे देते हैं, आप कंट्रोल के साथ भी जी दे सकते हैं, तब क्या होगा कि जी के नीचे डबल अंडरलाइन लिख के आएगी। अच्छा, इसमें भी हम लोग एक्शन देंगे तो एक्शन लिख लेंगे, फिर कोलन, यहाँ पर हम लोग अल्टर कराएंगे क्या, जी हाँ ग्रुप। ठीक, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, वापस से टीडीएल कोड को क्या करेंगे, F1 F4 से रीलोड कर लेंगे। ओ दोस्तों, ये बटन में कुछ गड़बड़ी हो गई, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ये ऑल्ट जी क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, बात समझिए। ये गो टू के लिए डिक्लेयर्ड है ना। यहाँ पे ऑल्ट जी गो टू के लिए डिक्लेयर्ड है, इसलिए भैया हम लोग जी ऑल्ट जी का यूज नहीं कर सकते। तो ग्रुप में आर भी आता है, चलिए ऑल्ट आर ले लेते हैं ना। पी भी आता है तो जो भी हो, लेकिन भाई ऑल्ट जी नहीं दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट आर ले रहा हूँ, आप जो भी समझिएगा वो ले लीजिएगा, लेकिन ऑल्ट जी मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये गो टू के लिए डिक्लेयर्ड है। अब वापस से जब माई सॉफ्टवेयर में आएंगे तो देखिए अब ये शो होने लगा, है ना। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ग्रुप क्रिएशन की स्क्रीन पर ले जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अपनी बटन 3 पर भी कोड दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रीवियस सेक्शन में मैंने आप लोगों को कोड बताया था कि कैसे गेटवे ऑफ टैली में मेन्यू आइटम ऐड करेंगे, फिर रिपोर्ट डिस्प्ले कराएंगे, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना। और उसके अलावा हम लोग अपने फॉर्म की स्क्रीन पर बटन को कैसे ऐड करेंगे वो भी बताया है ना। टाइटल वगैरह प्रीवियस सेक्शन में बता दिया था। आज के सेक्शन में हम लोगों ने बटन पर एक्शन देना भी सीख लिया, ठीक है। तो लगभग लगभग हम लोग थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, है ना। अब क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल इज द सेंस कि हम लोग पेरोल से उठाते हैं, है ना। तो पेरोल में क्या प्रोसेस होगा, है ना, क्या हम लोग ग्रुप लेंगे, क्या एम्प्लॉय लेंगे, फिर उनकी सैलरी को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उनको हर मंथ की सैलरी डिक्लेयर करेंगे, उनका प्रेजेंट अपसेंट वगैरह भी हम लोग लगाएंगे। टैली में बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं होती हैं, है ना। उन सभी चीजों को बेटर बनाने के लिए हम लोग अपना खुद का एक पेरोल सॉफ्टवेयर टैली प्रोग्राम में बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यूट्यूब पर बने रहिएगा, कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, उससे मोटिवेशनल मिलता है। मैं अगर आप लोग कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बेटर से बेटर चीजें लाता रहूंगा। तो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं पेरोल के साथ, ठीक है। पेरोल का एक पूरा सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं, कैसे स्क्रीन बनेगी, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एक एक लाइन कोड पर लिखी जाएगी, समझाई जाएगी। अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों।